नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे सुकन्या, पीपीएफ, एसबी या फिर आरडी उनकी जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, अगर रॉन्ग ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं तो उनको कैसे हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं, कैसे उनका रिवर्सल कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिवर्सल जो है अभी फ़िलहाल फिनेकल में आपको अवेलेबल है, लेकिन रिवर्सल की फैसिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केयरलेस होकर वहाँ पे काम करेंगे। हमें जो अपना वर्क करना है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रांजैक्शन को अच्छे से देख के करें, रिवर्सल की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण साय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, जब भी हम लोग जैसे सबसे पहले आरडी का देखेंगे। जब आरडी की कोई भी डिपॉजिट हम लोग करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे पेमेंट करने के बाद में ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाती है। अगर वो जो आपने ट्रांजैक्शन करी है वो आप में कुछ रॉन्ग हो गई है, या फिर उसने ज़्यादा अमाउंट की, ज़्यादा मंथ की पेमेंट करनी थी, ऐसा अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको सीआरडीपी में ही यहाँ पे जो है डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। जहाँ से आप ऐड करते हैं वहाँ से फंक्शन में आपको देखिए डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। और आपको वो जो ट्रांजैक्शन आईडी थी वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी के कॉलम में यहाँ पे आपको डाल देनी है। और ट्रांजैक्शन आईडी के डालने के बाद में गो पे क्लिक करना है। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, जो आपने वहाँ पे ट्रांजैक्शन करी थी, कितने अमाउंट की। तो अगर वो रॉन्ग ट्रांजैक्शन है तो आप यहाँ से सबमिट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। नीचे आपको सबमिट का बटन दिखेगा, तो सबमिट के बटन पे करने के बाद ही आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, यानी कि वो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाएगी कैंसिल। उसके बाद आपको नई अच्छी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अभी दूसरी देख लेते हैं सेविंग्स की। जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी हम लोग सेविंग्स का जो है कोई भी डिपॉजिट करते हैं तो वो डायरेक्ट पोस्ट हो जाता है, डायरेक्ट उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और विड्रॉल जो हम करते हैं, और विड्रॉल जो हम लोग करेंगे अगर 5,000 से नीचे का अमाउंट है तो वो भी डायरेक्टली पोस्ट हो जाता है। तो ऐसे के लिए हमें डायरेक्ट रिवर्सल ही करना पड़ेगा। रिवर्सल के लिए दोस्तों, आपको जिस अकाउंट में आपने रॉन्ग पोस्टिंग करी है, बाई चांस आपसे अब जो है गलत अमाउंट हो गई है, जो डिपॉजिट आपको हो गई है गलती से, तो आपको जिस अकाउंट में वो रॉन्ग डिपॉजिट हुआ है वो अकाउंट नंबर वहाँ पे डालना पड़ेगा। और उसके नीचे अमाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको वही अमाउंट लेनी है जो आपसे रॉन्ग ट्रांजैक्शन हुई है। उतनी अमाउंट वहाँ पे आप लेने के बाद में जो आपको ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स दिखेगा, ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स में आपको यहाँ पे चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है जो रॉन्ग डिपॉजिट हुआ था, यानी कि रॉन्ग अमाउंट डिपॉजिट, और उसको हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो रॉन्ग अमाउंट डिपॉजिट विड्रॉल यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। तो ये जब भी उसकी इंक्वायरी होगी अकाउंट की, तो वहाँ पे आपको ये जो है ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स नैरेटिव में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना है। तो जैसे ही पोस्ट करेंगे ट्रांजैक्शन जो है, यानी कि अगर रॉन्ग डिपॉजिट हुआ था तो वो विड्रॉल हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास अगर कोई दूसरा अकाउंट है, अगर आपसे गलती से विड्रॉल हो गया है, तो अगर आपको उसमें डिपॉजिट करना है तो भी आपको यही प्रोसेस, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और पर्टिकुलर्स में आपको रॉन्ग जो है विड्रॉल लिख करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, तीसरा जो है सुकन्या या फिर पीपीएफ अकाउंट। सुकन्या और पीपीएफ अकाउंट में जब गलती से आपका डिपॉजिट हो जाता है ज़्यादा अमाउंट का, तो वो भी दोस्तों डायरेक्ट पोस्ट हो जाता है उसके अकाउंट में, जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे CPWTM वो मेन्यू यहाँ पे विड्रॉल के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, जब वो CPWTM वहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो मेन्यू शॉर्टकट में वो मेन्यू आपको टाइप कर लेना है। सबसे पहले CPWTM, ये जो है विड्रॉल के लिए यूज़ होता है पीपीएफ या फिर सुकन्या में से। तो आपको सेम वही फंक्शन कोड में ऐड रख लेना है। ट्रांजैक्शन टाइप में नॉर्मल पेमेंट, कैश विड्रॉवल, और नीचे नॉर्मल विड्रॉल आपको लेना है। तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो जो आपको राइट हैंड साइड में अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, अकाउंट नंबर डेबिट करके, उसमें वो अकाउंट नंबर आपको डालना है जिसमें से आपको ट्रांजैक्शन करनी है, यानी कि जिसमें रॉन्ग ट्रांजैक्शन हुई है। वो अकाउंट नंबर वहाँ पे डालने के बाद में आपको उतनी अमाउंट वहाँ पे डालनी है। मान लीजिए आपसे गलती से 500 की जगह 100 डिपॉजिट हुआ है या फिर 1000 हुआ है, तो जितने अमाउंट का आपको रिवर्सल करना है वही आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। और ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स में आपको जहाँ पे नॉर्मल विड्रॉल लिखा है वहाँ पे मेंशन कर देना है कि जो रॉन्ग अमाउंट है वो डिपॉजिट हो गई थी, तो रॉन्ग अमाउंट डिपॉजिटेड विड्रॉल करके आपको यहाँ पे लिख देना है। और ऐसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे विड्रॉल नहीं होगा इस रिपोर्ट कोड के साथ में। तो आपको जो है रिपोर्ट कोड वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से रिपोर्ट कोड को जो दोस्तों यहाँ से इसको जो पहले का लिखा हुआ है उसको कैंसिल करेंगे और सर्चर पे आप यहाँ पे क्लिक कर देना है।
सर्चर पे क्लिक करने के बाद वहाँ से रिपोर्ट कोड आएगा REVRS। उसकी लिमिट है 5 लाख तक आप लोग वहाँ से जो है अमाउंट को रिवर्स कर सकते हैं। तो आपको ये रिपोर्ट कोड REVRS ये यहाँ पे लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो ये रिवर्स का कोड जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये जो ट्रांजैक्शन है आपकी रिवर्सल हो जाएगी। और जो जितने भी आप रिवर्सल की कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे जो आपसे गलती से हुई है, सभी की आपको एरर बुक में एंट्री क्रिएट करवानी है और अपना जो सुपरवाइज़र है उसके नोटिस में लेके आनी है, उसी के साइन होंगे उस पर। तो उम्मीद है दोस्तों ये रिवर्सल की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।